आदाब। अभी हम अपने गांव के कुछ प्रोमिनेंट फिगर के बारे में बता रहे थे, उसी में मरहूम डॉक्टर मोहम्मद उज़ैर साहब का चर्चा कर रहे थे। तो बात शॉर्टकट के लिए से बात हुई, लेकिन दिल में एक तशनगी रह गई कि बहुत सारी बात बाकी रह गई। तो एक बहुत अहम बात उनके ज़िंदगी से रिलेटेड हमारा अपना ज़ाती तजुर्बा ये हुआ कि उनके दिल में जो बात होती थी वही ज़ुबान पर आती थी। मजाल नहीं है कि दिल में कुछ और ज़ुबान पे कुछ और हो। हमने जब 2007 के दिसंबर में जब हमारी किताब हेल्थ पे तिब नबी की साइंटिफिक तशरीह वाली किताब लाइलाज नहीं शाये हुई उर्दू में, तो दरभंगा में हमारे बड़े भाई रहा करते थे जो अभी फिलवक्त बेटा लोग के साथ बंगलौर में रहते हैं। तो हम दरभंगा गए किसी काम दरभंगा गए ख़ास के उनसे मुलाकात के लिए, उनको एक किताब देने के लिए। तो वहीं पर डॉक्टर मोहम्मद उज़ैर साहब का घर भी है, तो एक किताब हमने उनके नियत से भी रख लिया। उनके क्लिनिक में जब हम किताब देने गए तो एक अजूबा सवाल उन्होंने हमारे सामने में रख दिया कि बउआ, हम तो इस पैथी के हैं ख़िलाफ़, यानी जड़ी बूटी वाला इलाज की, और आप जो हमको कोई किताब दे रहे थे, किताब देने से आपको क्या फ़ायदा। तो इस तरह के सवाल के लिए हम तैयार होकर जवाब तैयार करके होमवर्क करके नहीं ले गए थे। हम ये सोचे थे कि जनरली जो फॉर्मेलिटी लोग निभाते हैं, हाँ माशाल्लाह बड़ा अच्छा, ठीक है, तो रखा किताब, लेकिन उसको उलट के भले बाद में न देखें, लेकिन उस वक्त इतना कहते ऐसे अंदाज से कि आपका पेट भर जाए उम्मीद से। तो डॉक्टर साहब ऐसे नहीं थे, तो उन्होंने जो सवाल रख दिया तो हमारे दिल में फट से एक बात अल्लाह ने डाला। हम कहा, देखिए डॉक्टर साहब, आप हमसे बहुत सीनियर हैं। सीनियर मीन्स करीब 22 साल सीनियर रहे होंगे हमसे। 20-22 साल में तो कोई हुजूर नहीं, इसलिए कि हमारे बड़े भाई से भी ये सीनियर थे पढ़ने में और उम्र में भी। तो बहरहाल तो हम कहा कि हमारे दिल में एक बात ये तमन्ना थी कि हमारे किताब को आप कमेंट के व्यू से पढ़ते हैं। हम ही खुद आपको दावत दे रहे हैं कि हमारी किताबें आप नुक्स निकालिए, और जब आपके ऐसा लर्नेड स्कॉलर, मेडिकल का एक्सपर्ट, MBBS MD डॉक्टर जब इसमें नुक्स निकाल देगा और हम उस नुक्स की इस्लाह कर देंगे तो किताब तो हमारा दिला जीत हो जाएगा। तो इस बात पे उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो बड़ा दमदार बात तू कहे, ऐसा कर रहे तो ठीक है, पढ़ेंगे किताब। उसके बाद हम चले आए। तो इस बीच में हम अखबार के लिए छोटा छोटा मज़ामीन जब भी लिखते थे तो उर्दू अखबार उनके बारे में सुना कि 2 अखबार कौमी तंजीम और फारूकी तंजीम को बड़ा गौर से पढ़ते हैं। तो हम जो है कोई आर्टिकल लिखते थे तो जहन में उनका भी एक खाका रहता था। तो उस हिसाब से एक बार जब हिंदी वाला इसका एडिशन को हम फाइनल करने वाले थे तो हमारे दिल में बात आया कि डॉक्टर साहब को जो किताब दे के आए हैं उनसे मुलाकात किया जाए और उनसे कुछ इस पर मशवरा लिया जाए। तो गए जो अब उनके यहाँ, तो घर के बाहर वाला मेन गेट में जाल लगा हुआ है और लगभग 1:30 बजे का वक्त रहा होगा। तो जाल से बाहर वाले लोगों को तो रोशनी में होते हैं तो उनको अंदर की चीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन अंदर के लोग तो रोशनी वाले को अच्छा से देखते रहते। तो उन्होंने देख के पहचान लिया कि अजमल है। और उनकी आलिया जो हमारे मामू की लड़की थी, अब वो हमारे खाला माँ के लड़का थे। दोनों की रिलेशन, रिश्तेदारी में रिलेशन थी, दोनों से हमारा बराबर का रिलेशन था। तो उन्होंने कहा कि कोई मौलाना साहब आए हैं आपसे, कुछ चंदा उंदा के सिलसिले से आते रहे होंगे लोग। तो उन्होंने कहा कि ना मौलाना साहब ना, ये तोरा अजमल है। वो हमको अक्सर बोलते थे अपने आलिया को कि ये तोरा अजमल है, हमारा अजमल नहीं, थोड़ी अजमल है। चूँकि उनको भाई नहीं था तो उनके कुछ मामला को हमने भाई बन के सॉल्व किया था, मदद किया था, करते थे उनकी अक्सर हाथ। इसीलिए इस बात का डॉक्टर साहब को भी एहसास था, तो वो समझते थे कि नहीं जो है अजमल इन्हीं का अजमल है। तो बहरहाल तो आए, वही गेट खोले तो हम वहीं पर वरांडा में सोफ़ा लगा हुआ था, उस पर चाहे कि बैठ के यहीं पर कुछ बात कर लेंगे। तो हमको बरजस्ते कहे कि देखिए हमारे पास फुर्सत नहीं है, हम खाना खा के जा रहे हैं आराम करने,
आपको बात करना, अंदर जाके बात कीजिए, अपना इत्मीनान से बतियाइए। तो थोड़ा सा हमको हंसी भी लगे, बाद फिर हम अंदर गए तो बाजी बताए कि जो अखबार वाला जो आर्टिकल सब होता है ना, तो उसको बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद तब आके हमको देंगे, कहें लो तो अपने अजमल का बुखराती देख लो। तो पढ़ा एगो, तो कहती भी थी कि हमारा जितना अजमल है उतना आपका भी है। तो ना नहीं तोड़ी अजमल है। तो हम बाजी को कहा कि अगर उसमें कोई तरह का नुक्स हो तो इनको बताना चाहिए। नहीं तो कहें ना नुक्स क्या बतावेंगे, लेकिन बड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। बहरहाल तो थोड़ा इससे हुआ कि हिम्मत मिला कि चलिए भाई, इतने बड़े डॉक्टर साहब को हमारे किताब में कोई नुक्स मिलता तो ज़रूर ये छिपाते नहीं, ये दिल में रखते नहीं, ये तुरंत बयान करते थे। तो अंदर से हिम्मत हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किताब का हिंदी एडिशन भी छपा। उसके बाद हम इस किताब का अंग्रेज़ी एडिशन इंशाल्लाह बहुत जल्दी निकालेंगे। तो बहरहाल तो इनका वाक़या सब ऐसा अजूबा है। कॉलेज के ज़माने के अजीब अजीब बात सब लोगों ने बताया कि कहीं अगर जाते रिक्शा से तो फिर वापसी में रिक्शा खोजने के लिए कौन मेहनत करेगा। तो रिक्शा वाला को कि कुछ पैसा वैसा दे के बैठा देते, जाओ तुम नाश्ता पानी करो, इत्मीनान से बैठो, हम आ रहे हैं, तो फिर चलेंगे साथ ही। माने ये कि इस आदमी ने पैसा कभी पहचाना नहीं होगा। तो अब है कि इनके वालिद मरहूम का थोड़ा सा चर्चा आया, लेकिन उनका थोड़ा सा चर्चा से काम नहीं चलेगा। उनके बारे में मौलाना अब्दुल रशीद साहब मरहूम थे, तो हमारे खालू अब्बा। तो अब ये थे कि आलिम दीन होते हुए वाक़या निगारी में अल्लाह ने इनको एक स्पेशल क्वालिटी का बनाया था। जो कभी जो किसी नबी का या कोई बुज़ुर्ग का वाक़या को बयान करते मस्जिद में, तो पूरा मजमा को ये रुला देते थे। एक वाक़या इनका अब तक हमको याद है कि अल्लाह ताला ने जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बकरी के शक्ल में माल और दौलत दिया, तो बकरी की इतनी तादाद थी कि जिस बकरी की हिफाजत के लिए 1.25 लाख कुत्ता था, और हर कुत्ता के गले में उन्होंने सोना का चमोटी पहना रखा था। लोग पूछता था कि सोना के चमोटी इसको क्या पहनाए हुए हैं, तो बताते थे कि सोना दुनिया में इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि अगर सही से इसका ज़कात नहीं निकले तो ये जो है वो इसको गर्म करके अल्लाह ताला क़यामत के दिन दाग देंगे। तो इसीलिए ये गलीज़ चीज़ जो है कुत्ते पहने ठीक है। अब समझिए कितना वज़न रहा होगा कि 1.25 लाख कुत्ता के गला में सोना की चमोटी थी। तो ये तो आलिम दीन भी थे, लेकिन इनके वालिद भी मतलब अल्लाह वाले लोग ही थे। इनके वालिद वालदा किस्सा अम्मा कहती थी, इनके वालिद का जो इंतकाल हुआ तो वसूल दे के अब जनाजा को घर से उठा के लाया जा रहा है। तो उतने में इनकी वालदा की तबीयत ख़राब होने लगी और उन्होंने कहा कि तू जा हम आवो हैं। उनके लाश को दरवाज़े पर ला के रखा गया, उधर वालदा का भी इंतकाल हुआ। तो फिर उनको भी गुस्ल दे के दोनों जनाजा एक साथ निकला। तो मतलब ये कि अल्लाह वाले लोगों के औलाद थे, तो जाहिर सी बात है कि उसका असर तो औलाद में आवेगा ही। इन्हीं के एक सबसे छोटे भाई थे नाजिम चचा मरहूम। तो इनके बारे में तो बहुत कुछ हम नहीं जानते हैं, लेकिन इनकी मौत हमारे सामने में हुई थी। तो शायद हमको अंदाज़ है कि यानी अल्लाह की वहदानियत पर यकीन का मामला शायद इनके इतना हमने किसी को नहीं देखा। तो जब डॉक्टर को बुलाया गया, इनको शायद दौरा पड़ा, तो कहते हैं डॉक्टर जो करना है जल्दी करो, मौत बरहक है। और इसी तरह करते करते दुनिया से चले गए। तो बहरहाल एक फैमिली के थे। तो कुछ और बात सब है इंशाल्लाह इसी बीच में बताते रहेंगे।